हे स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में दोस्तों 3 पार्ट्स हमारे सामने दिए गए हैं। अब हम वन बाय वन हर एक पार्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे और इन्हें सॉल्व करेंगे। सबसे पहला पार्ट यह है प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1 पार्ट ए। ये क्या कहा गया दोस्तों? ये जो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन 1 के पार्ट ए से रिलेटेड है। देखिए, क्वेश्चन 1 का जो पार्ट ए था वो हमें ये कहता था कि हमने एक व्हील को स्पिन किया। ये कुछ ऐसा व्हील था जहां पर कुछ अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। अब हमसे कहा गया है कि जब हम इस व्हील को स्पिन करेंगे तो क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पॉइंटर है वो डी पर स्टॉप करेगा। ओके, तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी निकालनी है और इसका फॉर्मूला तो हमारे पास सिंपल सा है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो दोस्तों पहले फेवरेबल आउटकम्स को देखते हैं। फेवरेबल आउटकम्स दोस्तों ऐसी आउटकम्स होती हैं जो आपके इवेंट को फॉर्म कर रही होती हैं। या इवेंट क्या है, किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं? डी की, डी आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और हम देखें हमारे इस व्हील में डी सिर्फ एक ही पोर्शन पर लिखा गया है, तो यही एक डी मेरे इवेंट को फॉर्म करेगा, इस इवेंट के फेवर में है। तो मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 1, एक ही है। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात की जाए तो यहां पर कितने रिजल्ट्स पॉसिबल हो सकते हैं? यस, देयर आर टोटल 5 रिजल्ट्स। दो तो यहां पर ए ही है, बाकी बी सी डी। आई नो आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का जब ए पार्ट हमने डिस्कस किया था तो वहां पर तो हमने आउटकम्स लिखी थी ए बी सी डी, हमने रिपीटेड ए को कंसीडर नहीं किया था। बट प्रोबेबिलिटी निकालते टाइम हमने दोनों ए को कंसीडर किया। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए कि वहां पर हम बस ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि जब हम व्हील को स्पिन करेंगे तो क्या क्या चीजें हमें मिल सकती हैं, ए बी सी डी, दैट्स इट। बट यहां हम निकाल रहे हैं चांसेस, और जब भी हम चांस या प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हम हर एक आउटकम को कंसीडर करते हैं। तो दैट्स व्हाई यहां पर टोटल 5 टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे। दैट्स इट। तो अब दोस्तों हमारा फॉर्मूला है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल है 1 एंड पॉसिबल है 5, सो 1/5 इज द प्रोबेबिलिटी कि पॉइंटर जो है वो डी पर स्टॉप करेगा। इंटरेस्टिंग था। चलिए बी पार्ट को देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। वेरी इंटरेस्टिंग दोस्तों, यहां पर बात की जा रही है 52 प्लेइंग कार्ड्स की। यस, प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्ते। अब उन पत्तों में से अगर मैं कोई एक कार्ड निकालूं तो क्या चांस है वो एस होगा? What is ace? आपको आई नो क्या पता कि स्टूडेंट्स को ये भी ना पता हो कि यार कार्ड्स कौन से होते हैं, तो आइए पहले मैं आपको वो बताता हूं। देखिए दोस्तों, जब भी आप मार्केट से एक कार्ड का पैकेट लेने जाते हैं, जैसे कहते हैं ताश के पत्ते, उस पैकेट में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। अब उन कार्ड्स में से हाफ कार्ड्स रेड कलर के होते हैं और हाफ कार्ड्स ब्लैक कलर के। तो 52 का हाफ करें तो क्या मिलेगा? 26। अब रेड कार्ड्स को पहले फोकस करा जाए, उनको देखा जाए, तो वहां पर भी हमें अमेजिंग चीज देखने को मिलती है। वो ये कि इन 26 रेड कार्ड्स में से हाफ कार्ड्स पर कुछ ऐसी शेप बनी होती है जिसे हम कहते हैं डायमंड, और हाफ कार्ड्स यानी कि बाकी 13 कार्ड्स पर कुछ ऐसे शेप मिलती है, इसे तो हम हर्ट कहते हैं। तो यानी कि इन 26 रेड कार्ड्स में से हाफ कार्ड्स डायमंड शेप वाले होते हैं और हाफ कार्ड्स हार्ट शेप वाले। एंड सिमिलरली अगर आप ब्लैक कार्ड्स को भी ओपन करके देखेंगे तो आपको 13 कार्ड्स पर कुछ ऐसी शेप मिलेगी जिसे हम कहते हैं क्लब कार्ड्स, और बाकी 13 कार्ड्स पर ऐसी शेप मिलेगी जिसे हम कहते हैं स्पेड कार्ड्स। अब देखिए, कार्ड्स को तो डिफरेंशिएट कर लिया, अब हम इन्हें ओपन करते हैं, वन बाय वन ओपन करेंगे। डायमंड को कार्ड को पहले ओपन करें तो पहला कार्ड हमें मिलता है एस। एस यानी कि इसके ऊपर एक ए लेटर लिखा होता है जिसे हम एस कार्ड बोलते हैं। उसके बाद हमें नंबर वाले कार्ड्स दिखने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि एक 2 दिखेगा हमें, फिर 3 4 5 एंड सो ऑन 10 तक। तो यानी कि 2 से लेकर 10 तक हमारे पास सारे नंबर वाले कार्ड्स दिखाई देते हैं। तो आपने देखा कि यहां पर कोई ऐसा कार्ड नहीं जिस पर 1 लिखा हो, ऐसा कोई कार्ड नहीं है। तो चलिए 10 कार्ड्स तो यहां डिस्कस हो गए, बट हम तो 13 कार्ड्स की बात कर रहे हैं। आगे क्या होगा दोस्तों? आगे बड़ा मजेदार कार्ड हमें दिखाई देता है। जब हम 11th कार्ड देखते हैं तो हमें एक ऐसा कार्ड मिलता है जहां पर एक फेस लगा होता है और इस पर एक जे लेटर लिखा होता है। दिस कार्ड इज नोन एज जैक कार्ड। जो यहां पर जिस चीज का फेस लगा होता है उसे हम जैक बोलते हैं। नेक्स्ट देखा जाए, यहां पर इस कार्ड पर एक क्वीन का फेस लगा होता है, दैट्स व्हाई इसे क्वीन कार्ड बोला जाता है, और तभी इस पर क्यू लेटर लिखा हुआ है। एंड द लास्ट कार्ड जिस पर एक किंग का फेस होता है, दैट्स व्हाई इस पर के लेटर लिखा हुआ है, जिसे हम कहते हैं किंग कार्ड। एंड सिमिलरली दोस्तों, जब आप हर्ट शेप वाले सभी कार्ड्स को ओपन करेंगे तो आपको यही पैटर्न दिखाई देगा। इसमें से कोई एस कार्ड होगा, बाकी कुछ ऐसे कार्ड्स होंगे जिस पे नंबर्स लिखे होंगे, देन 3 ऐसे कार्ड्स होंगे जो फेस कार्ड्स होंगे, जैक, क्वीन एंड किंग। अब आप सोच रहे होंगे कि यार पैटर्न तो सेम ही है, एस नंबर वाले कार्ड्स भी हैं, जैक क्वीन किंग भी है, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे इनके ऊपर लगे हुए सिंबल की वजह से। एक जो हमारे डायमंड वाले कार्ड्स है उस पर डायमंड वाली शेप बनी होगी और हर्ट वाले कार्ड्स पर हर्ट वाली शेप। बस इसी तरीके से आपको डिफरेंशिएट करना होगा। चलिए अब यहां बात करें तो यहां पर भी सेम है। अगर आप दोनों कैटेगरी वाले कार्ड्स को देखेंगे तो यहां पर वही सेम पैटर्न दिखाई देगा, पहले एस कार्ड, फिर नंबर वाले कार्ड्स, देन 3 फेस कार्ड्स, दैट्स इट। तो इन सभी कार्ड्स को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। ओके फ्रेंड्स, तो प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी
निकालनी है कि इन 52 कार्ड्स में से अगर मैं कोई एक कार्ड निकालूं तो क्या चांसेस हैं कि वो कार्ड एस कार्ड होगा। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसका फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स वही नो ऐसी आउटकम्स जो हमारे इवेंट को फॉर्म कर रही हैं। किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं? एस की आने की। तो एस एक इवेंट है और इस इवेंट के फेवर में हमारे आसपास यस देयर आर टोटल 4 कार्ड्स जो एस की फेवर में है। 2 इस तरफ है, 2 इस तरफ, यानी कि जब मैं 52 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड निकालूंगा और अगर उसमें से एस आ गया तो इन्हीं 4 में से कोई एक होगा। तो 4 हमारी होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करें तो 52 होंगी बिकॉज देयर आर टोटल 52 कार्ड्स, दैट्स इट। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई किया हमने और यहां पर प्रोबेबिलिटी आ रही है 4/52 विच इज इक्वल टू 1/13। तो 1/13 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड फ्रॉम 52 वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड्स। तो इसी तरीके से दोस्तों आप किसी भी तरीके की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो आई होप ये कार्ड्स वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। यहां कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। तो यहां पर एक हमें बैग दिया गया है जहां पर कुछ एप्पल्स रखे गए हैं, कुछ एप्पल का कलर ग्रीन है और कुछ का रेड है। अब मैं अगर इस बैग में से कोई भी एक एप्पल निकालूं, बिना देखे एप्पल निकालते हैं, ओके, तो क्या चांस है कि एक रेड एप्पल होगा? चलिए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इसकी। रेड एप्पल आने के चांसेस कैसे निकालें? तो प्रोबेबिलिटी का हमारे पास फॉर्मूला है। पहले हम क्या करते हैं, फेवरेबल आउटकम्स निकालते हैं, ऐसी आउटकम्स जो हमारे इस रेड एप्पल के फेवर में हो। रेड एप्पल हमारा इवेंट है और देखा जाए यहां पर रेड एप्पल्स कितने, यस देयर आर 4 एप्पल्स जो रेड कलर के हैं। तो अगर मेरे पास कोई रेड एप्पल आएगा तो वो इन्हीं 4 एप्पल्स में से कोई एक होगा। तो यानी कि ये 4 रेड एप्पल्स मेरे इवेंट को फॉर्म कर रहे हैं। सो फेवरेबल आउटकम्स हो गई 4 और टोटल आउटकम्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं यहाँ पर, यस देयर आर टोटल 7 एप्पल्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 4/7। ये तो काफी सिंपल था दोस्तों। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन 3 को हमने बहुत इजीली सॉल्व किया बाय यूजिंग आवर फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। एंड दोस्तों कार्ड्स वाला फॉर्मूला तो काफी अमेजिंग था। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।